ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब बनेंगे बिहार के डिप्टी सीएम। हो गया असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 40 से 50 सीटों पर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा, जो लोग हमारी हकमारी करते हैं अब कहने की उनसे बदला लेने का समय आ गया है। साथ ही अपनी पार्टी को हिस्सेदारी दिलाने का भी और मुसलमानों को हिस्सेदारी दिलाने का भी समय आ गया है, क्योंकि हम पिछली बार चुनाव लड़े तो हमारी पार्टी को बिहार की जनता ने झोली भर भर के वोट दिया, लेकिन कुछ नाकारा लोगों ने हमारी पार्टी से चुनाव जीतने के बाद दूसरी पार्टी में चले गए, हमारी पार्टी से गद्दारी कर बैठे। अब कहने की उन गद्दारों से बदला लेने का समय आ गया है। अब कहने की उन सभी लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने का समय आ गया है। यह असदुद्दीन ओवैसी साहब ने प्रेस वार्ता करते हुए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बड़ा ऐलान किया है, जिनके बाद बिहार की सियासी गलियारों में कहने की एआईएम पार्टी के सभी बागी विधायकों सहित पूरी पार्टी के खेमे में हलचल मचना शुरू हो गया है। आरजेडी, जेडीयू, जितनी भी सेकुलर पार्टियां, नाम निहाद सेकुलर पार्टियां हैं, उन सभी पार्टियों के खेमे में हलचल मचता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही दोस्तों, आपको बताता चलूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा, इस बार हमारी पार्टी एक नई रणनीति के साथ चुनाव लड़ने जा रही है और वो रणनीति के साथ हमारी पार्टी चुनाव लड़ करके एक बार फिर से पूरी बिहार में कहने की इतिहास रचेगी और एआईएम पार्टी अपना जलवा बिखेर कर डिप्टी सीएम की कुर्सी पर कब्जा करेगी। दोस्तों, आपको बताता चलूं, देखना दिलचस्प ये होगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर कब बिहार के दौरे में आते हैं और कितनी सीटों पर किस किस नेता को चुनाव लड़ाने को लेकर ऐलान करते हैं। फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है कि हमारी पार्टी पिछले दफे की तरह इस बार भी चुनाव लड़ेगी, लेकिन पिछली बार से ज्यादा सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। लगभग 40 से 50 सीटों पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने प्रत्याशियों को बिहार में खड़ा करेंगे और कहीं ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव जीतने की कोशिशें करेंगे। और हमारी प्रयास यही है कि हम सरकार में कहीं की अपनी हिस्सेदारी दें, सरकार में हम कहीं की अपना हस्तक्षेप करें। ये कहने की हमारी कोशिश रहेगी। इन बातों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मीडिया से बात करते हुए बड़ा ऐलान किया है, जिनके बाद आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी सभी पार्टियों के खेमे में हलचल मचता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाकई में इस वक्त भी एआईएम पार्टी की पकड़ काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने कार्यकर्ताओं को अभी भी जोरे रखी है, जिससे कहने की कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सिर्फ सीमांचल में ही नहीं बल्कि बिहार के कई कोनों में बड़ी जीत हासिल होगी। खासतौर पर मिथिलांचल में एआईएम पार्टी का खाता खुल सकता है। साथ ही बिहार के कोने कोने में एआईएम पार्टी इस बार चुनाव लड़ने जा रही है और कहने की एआईएम पार्टी को अगर मुसलमानों, दलितों, पिछड़ों का वोट भुजोली भर भर कर मिल जाए तो एआईएम पार्टी को बिहार की सियासी गलियारों में डिप्टी सीएम ही नहीं बल्कि सीएम की कुर्सी हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि जो किंग मेकर बनते हैं उन्हीं का जलवा रहता है और एआईएम पार्टी सदैव हमेशा किंग मेकर ही बनती है। पिछली बार भी एआईएम पार्टी किंग मेकर बन चुकी थी, लेकिन इनके 4 विधायकों ने इनसे ही कहने की गद्दारी कर ली, जिन वजह से ये किंग मेकर नहीं बन पाए। इनकी सरकार कहने की बन जाती, एआईएम पार्टी सरकार में शामिल हो जाती, लेकिन ये जो 4 विधायक दूसरी पार्टी में जाकर सरकार बना दिए, जिस वजह से एआईएम पार्टी को सरकार से हाथ धोना पड़ा। लेकिन इस बार असदुद्दीन ओवैसी साहब का कहना है, हम इस प्रकार से चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारा एजेंडा बिल्कुल बदल चुका है। हम जिस भी कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारेंगे उनको लेकर जांच पड़ताल करेंगे, तब कहने की उनको टिकट देंगे और उनसे कहने की झला लेंगे कि वो हमारी पार्टी में रहेंगे या फिर चुनाव जीतने के बाद दिगेर पार्टी में चले जाएंगे। इनको लेकर हम कहने की फरिया लेंगे,
उनके बाद ही बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अपने प्रत्याशियों को खड़ा करेंगे। इस बार हमें धोखा दे दिया गया, जनता को धोखा दे दिया गया, लेकिन अब की बार एआईएमआईएम पार्टी के सारे विधायक जो भी चुनाव जीतेंगे वो धोखा नहीं देंगे, क्योंकि हम उनसे एक क्लियर चिट ले लेंगे कि आखिरकार उनका मंशा क्या है और जीतने के बाद उनका एजेंडा क्या रहेगा। सारी बातों की जानकारी लेकर ही अपने प्रत्याशियों को बिहार विधानसभा चुनाव में खड़ा करेंगे। ये बातें सदुद्दीन अवैसी साहब ने कही है। साथ ही अख्तर उस्मान साहब ने कही है कि हम 4 को तोड़ने का बदला आरजेडी, कांग्रेस और बीजेपी से 40 तोड़ कर लेंगे और साथ ही उनको दिखलाएंगे कि एआईएमआईएम पार्टी क्या चीज़ है, बिहार में एआईएमआईएम पार्टी किस प्रकार से अपना गढ़ बना चुकी है। दोस्तों, अख्तर उस्मान साहब की इन बातों को लेकर आप क्या कुछ कहते हैं, आप अपनी राय जरूर बता दें।